आगे की एक बहुत ही मार्मिक और गहरी कहानी है। नाम है इंदु की बेटी। ये कहानी एक रिश्ते की, एक अधूरे संवाद की और अपराध बोध की परतों को खोलती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन के सफर से। रामलाल नाम का एक आदमी है, अपनी पत्नी इंदु के साथ यात्रा कर रहा है और डिब्बा एकदम खचाखच भरा हुआ है। चिपचिपी गर्मी है और माहौल में एक अजीब सा तनाव। रामलाल के मन में अपनी पत्नी के लिए कड़वाहट और गुस्सा भरा हुआ है। और आज हम इसी कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पति के मन में पनप रहा गुस्सा, एक छोटा सा संवाद और एक आकस्मिक घटना उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। हाँ, हम नाराजगी, अपराध बोध और प्रायश्चित की इस पूरी यात्रा पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। रामलाल की शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो जो शादी का नयापन होता है ना, वो खत्म हो चुका है। हाँ, वो खत्म हो गया है। वो महसूस करता है कि उसकी गृहस्थी की नींव खोखली है। न बच्चे हैं, न कोई समान रुचियां, न ही कोई सुखद यादें। यह रामलाल का नजरिया बहुत साफ है। वो अपनी पत्नी इंदु को एक गवार, अनपढ़, बेवकूफ औरत के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि उसकी बीए की पढ़ाई बेकार चली गई क्योंकि उसका काम बस 20 रुपए कमा कर लाना है और इंदु का काम चक्की पीसने और झाड़ू लगाने तक ही सीमित है। तो ये सिर्फ निराशा नहीं है, नहीं, ये एक गहरी अवमानना है। और यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। रामलाल को तो इंदु के नाम से भी चिढ़ है। हाँ, वो सोचता है कि इंदु जैसा सुंदर नाम उस पर बर्बाद हो गया है। और वो तुलना भी तो करता है। हाँ, वो अपनी स्थिति की तुलना उस अहीर से करता है जो मंडी से एक हट्टी कट्टी गाय तो खरीद लाता है, पर घर आके पता चलता है कि वो दूध ही नहीं देती। बिल्कुल, ये तुलना उसकी सोच की कड़वाहट को साफ साफ दिखाती है। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शादी में अधूरी उम्मीदों को दिखाता है, खासकर जब शिक्षा या सामाजिक स्थिति में अंतर महसूस किया जाता हो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि रामलाल असल में शादी से चाहता क्या था। सही बात है। कहानी से तो यही लगता है कि वो खुद भी इस बारे में साफ नहीं है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। इंदु बस इतना कहती है, प्यास लगी है। बस इतना ही। हाँ, पर रामलाल को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि इंदु के स्वर में कोई अपनापन या आग्रह नहीं है, जैसे वो बस एक सूचना दे रही हो। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूरा संघर्ष रामलाल के मन के अंदर चल रहा है। बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। इंदु ने सिर्फ 3 शब्द कहे, लेकिन रामलाल ने उस पर उदासीनता और अपमान की एक पूरी कहानी गढ़ ली। वो सोचता है, क्या निकम्मेपन में भी अभिमान होता है? तो ये दिखाता है कि उसका नजरिया कितना एक तरफा है। बिल्कुल। इसके बाद घटनाएं तेजी से घटती हैं। रामलाल पानी लेने उतरता है, ट्रेन चल पड़ती है और इंदु घबरा जाती है। हाँ, पहले उसे डर लगता है कि रामलाल पीछे छूट जाएगा। फिर उसका डर इस ख्याल में बदल जाता है कि कहीं वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में घायल ना हो जाए। हाँ, और ये कहानी में पहली बार है जब हमें इंदु के नजरिए का पता चलता है। सही बात है। उसकी चिंता पूरी तरह से रामलाल की सुरक्षा के लिए। हाँ, ये रामलाल के मन में चल रही बातों से बिल्कुल अलग है। वो सोचती है, क्यों उसने पति से प्यास की बात कही? यदि कुछ देर बैठी रहती तो मर न जाती। एक बहुत ही मार्मिक विरोधाभास है ये, है ना? और फिर वो दुखद हादसा होता है जब इंदु यह देखने के लिए बाहर झुकती है कि रामलाल सुरक्षित चढ़ा या नहीं। वो नीचे गिर जाती है। ट्रेन रुकती है। उसकी चोटों का ब्यौरा बहुत बहुत सख्त है। रेल का पहिया जांघ और कंधे पर से निकल गया था। और उसके आखिरी शब्द, मैं चली। बस। इस पर रामलाल की प्रतिक्रिया देखिए। वो एकदम स्तब्ध, पत्थर रह गया। हाँ, वो उसे पानी भी नहीं दे पाता जिसके लिए वो गया था। उसे इंदु के आखिरी शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वो जाने की अनुमति मांग रही हो। ये वो पल है जब उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया एक क्रूर हकीकत से टकराकर टूट जाती है। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। रामलाल अब एक सफल आदमी है, कलकत्ते से लौट रहा है। एक लंबा गैप। हाँ, बहुत लंबा। वो फिर से ट्रेन में है, लेकिन इस बार उसके मन में खीज नहीं है, बस एक थकान है। वो उसी छोटे स्टेशन पर उतरता है जहाँ हादसा हुआ था। अच्छा। वो वहाँ के बूढ़े पॉइंटमैन से पूछता है कि क्या यहाँ कभी कोई दुर्घटना हुई है। और पॉइंटमैन उसे 20 साल पुरानी वही कहानी सुनाता है। हाँ? और पॉइंटमैन की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, औरत जात भी कैसी होती है, भला वो गाड़ी से रह जाता तो कौन बड़ी बात थी, दूसरी में आ जाता। लेकिन औरत का दिल कैसे मान जाए। बिल्कुल। ये बाहरी नजरिया रामलाल को और हमें भी इस बात की पुष्टि करता है कि इंदु ने जो किया वो प्यार और चिंता की वजह से था। हाँ। उस उदासीनता के कारण नहीं जिसकी कल्पना रामलाल ने की थी। और रामलाल के मन की बातें उसके गहरे अपराध बोध को उजागर करती हैं। वो प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए सोचता है, अगर मैंने ही कह दिया होता कि मैं अभी लाए देता हूँ पानी, तो वो तो के आगे कुछ है ही नहीं। वो 20 साल पुराने एक पल को फिर से जीना और बदलना चाहता है। और ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। कहानी में इस स्थिति
प्रकृति को एक असहनीय अकेलापन बताया गया। तो इस सब का क्या मतलब है? रामलाल हादसे वाली जगह को खोजता है, उसे लगता है कि उसने खुद को एक प्रेत को समर्पित कर दिया है और यही उसका एकमात्र प्रायश्चित है। ये एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक यात्रा है। वो सिर्फ याद नहीं कर रहा है, नहीं, वो इंदु से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे उससे कोई आदेश या कोई मार्गदर्शन पाना चाहता हो। और फिर वो रहस्यमय घटना होती है। हाँ। उससे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे गाढ़े रंग के कपड़ों में लिपटी एक औरत दिखती है जो उसे देखते ही भाग जाती है और पीछे कपड़ों की एक पोटली छोड़ जाती है। और वो पोटली अचानक चीख उठती है। उसके अंदर एक नवजात शिशु है। ये एक निर्णायक मतलब लगभग अलौकिक क्षण है। कहानी ये नहीं बताती कि वो औरत कौन थी। बिल्कुल नहीं। क्या वो असली थी या रामलाल के अपराधबोध का एक रूप थी या इंदु की आत्मा? पता नहीं। ये अस्पष्टता बहुत शक्तिशाली है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस प्रायश्चित का स्वरूप क्या है। तो कहानी का अंत, रामलाल उस बच्ची को पालता है और उसका नाम इंदु कला रखता है। गांव के लोग उसे पागल बूढ़ा कहते हैं। हाँ। जो किसी के पाप का बोझ ढो रहा है। लेकिन रामलाल का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो अब निर्द्वंद है, यानी किसी भी संघर्ष से मुक्त। उसके मन में शांति है। हाँ, उसका मानना है कि उसकी क्षमाशील इंदु ने खुद प्रकट होकर अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में उसे ये बेटी भेंट की है, जो उसका ही अंश और प्रतिरूप है। बिल्कुल। उसका प्रायश्चित सामाजिक माफी में नहीं है, नहीं, बल्कि उस बच्ची की देखभाल में अपना प्यार और पछतावा लगाकर खुद की शांति पाने में है। तो ये थी रामलाल की यात्रा, एक ऐसे आदमी की जो छोटे छोटे नाराजगी और शिकायतों में डूबा हुआ था और एक हादसे के बाद जीवन भर के प्रायश्चित के जरिए एक अजीब सी शांति पाता है। हाँ, कहानी इस विश्वास के साथ खत्म होती है कि इंदु ने उसे वो बच्ची उपहार में दी थी, लेकिन बच्ची का स्रोत वो एक रहस्य बना हुआ है। हाँ। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ देता है। क्या सच्चा प्रायश्चित सच को समझने में मिलता है या एक ऐसी कहानी गढ़ने में जो हमें अपने अतीत के साथ जीने की इजाजत दे? बहुत गहरा सवाल है ये। और क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि रामलाल का विश्वास हकीकत है या उसका बनाया हुआ एक भ्रम, अगर वो उसे प्रेम के एक नेक काम की ओर ले जाता है? ये सवाल सोचने लायक है।